नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। गिनती के लोग ही हैं अब इस दुनिया में जिनकी अपनी यादों में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के दिनों की बातें शामिल होंगी। 78 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध को निर्णायक मुकाम तक लाने और इसके बाद पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देने वाली इस घटना के पहले के कालखंड को सिनेमा के विशालतम पर्दे आईमैक्स पर उतारने का जीवन उन क्रिस्टोफर नोलन ने दिखाया है, जिनके प्रशंसकों की तादाद जितनी अमेरिका में है उससे कहीं अधिक दुनिया के दूसरे देशों में है। नोलन इस दौर के सबसे महान फिल्मकारों में कब के शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस बीच बुधवार को मुंबई और आसपास के ठाणे व पालघर जिलों में भारी बारिश हुई, इससे यहां जल जमाव और यातायात संकट पैदा हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई जिलों में सप्ताह के दौरान और तेज बारिश की चेतावनी दी है। मणिपुर हिंसा, महंगाई, दिल्ली अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी तकरार के बीच संसद के मानसून सत्र का आगाज आज से होगा। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाने और विधायकों पर सार्थक चर्चा की अपील की। बीते 21 सालों में टीम इंडिया का वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा है। दोनों टीमें इस अवधि में यह 9वीं टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। खास बात यह है कि पिछली 8 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का कब्जा रहा है। पहले टेस्ट में जीत के बाद भारतीय टीम 1-0 से आगे है और क्वींस पार्क ओवल में यह टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी। वैसे भी यह टेस्ट खास है, दोनों टीमों के बीच यह 100वां टेस्ट मैच होगा। 2 दिन तक चली ATS की पूछताछ के बाद सीमा हैदर और सचिन मीणा को बुधवार को किसी अन्य के घर पर रखा गया। मीडिया कर्मियों से भी दोनों व उनके परिवार ने दूरी बनाए रखी। ATS की पूछताछ के बाद सीमा काफी थकी हुई थी। सीमा का कहना था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही करे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर कार्यवाही नहीं करती है तो हम करेंगे। रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1.3 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। इसमें वायु रक्षा प्रणाली और हमलावर ड्रोन शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार सैन्य पैकेज में सतह से हवा में मार करने में सक्षम है 4 उन्नत मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी की वायु रक्षा बैटरियां शामिल है। इसमें यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करने में मदद मिलेगी। इस रक्षा प्रणाली का उपयोग अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और इसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की युवा और विकलांग व्यक्तियों की मंत्री नकोसाजाना दलामिनी जुमा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि की सराहना की। उन्होंने डरबन में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में कहा कि भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी है। भारत ने उपनिवेशवाद की राह से देश का उत्थान और विकास तथा सफर तय किया है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। थाईलैंड में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पिता लिंजा रोएनरॉड को अदालत से बड़ा झटका लगा है। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने पिता लिंजा रोएनरॉड को संसद से अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। संवैधानिक अदालत ने PM पद के उम्मीदवार पिता लिंजा रोएनरॉड के खिलाफ एक मामला स्वीकार करते हुए उन्हें संसद से स्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह 14 मई को हुए चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य थे। पिता बुधवार को प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में होने वाली वोटिंग में उम्मीदवार थे। मानसून के इस मौसम में राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में मच्छरजनित डेंगू के मामले बढ़ने की खबर है। पिछले महीने की तुलना में दिल्ली NCR में डेंगू के मरीज बढ़े हैं। इस साल अब तक दिल्ली में करीब 165 लोगों में रोग की पुष्टि की जा चुकी है। डॉक्टर कहते हैं भारी बारिश के बाद जिस तरह की बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है, इससे आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को डेंगू से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह देते हैं। बच्चों में यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहें हमारे साथ।